अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया था आपको कि मैं मनकेरे वाली साइड पे गया हुआ था। कुछ दोस्तों से भी मिलवाया आपको और कुछ जगह भी दिखाई। तो आज मेरा प्लान बना हुआ है बक्खर का। तो बक्खर मेरी सिस्टर का घर है, मैंने कहा सिस्टर को भी मिल लूँगा और 1-2 जगह विज़िट करनी थी वो भी कर लूँगा और छोटा-सा एक व्लॉग भी बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं बक्खर शहर में पहुँच गया। जंग मोड़ से होते हुए मैं सीधा निकलूँगा प्याला चौक वाली साइड पे। तो ये जनाब प्याला चौक पहुँच गया, प्याला चौक से होते हुए मैं पहुँच गया फाटक पे। ये फाटक उनके घर के करीब है और मैं पहुँच गया उनके घर और ये मैं अंदर दाखिल हो गया और दाखिल होते ही सामने देखा मेरा भांजा भागता हुआ मुझे देख के खुश होकर गले से आके मिला मोहम्मद खान और ये हुआ मलक रियान और डॉक्टर ज़फ़र साहब जो कि मेरे और इनका जैकी। जैकी को मिलने के बाद फिर भांजों के साथ मैंने गपशप लगाई, काफ़ी देर तक हम गपशप लगाते रहे। गपशप लगाने के बाद फिर आवाज़ें आने लगी खाने की। तो जी हमारे सामने आ गया खाना। हमने खाना खाया बड़ा मज़े से बैठ के। फ़िश बहुत अच्छी बनी हुई थी, राइस भी बहुत अच्छे बने हुए थे, चिकन भी बहुत अच्छा बना हुआ था। बहुत मेहनत से खाना बनाया हुआ था, खाना खा के मज़ा आ गया। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद फिर हम टूट पड़े मूँगफली पे। हमने मूँगफली खाई, फिर गपशप लगाई। गपशप लगाने के बाद फिर सो गए हम। नाबेली हो गई सुबह। सुबह-सुबह मैं छत पे आया। छत से नीचे जैसे ही उतरा तो देखा शुएब खान कॉलेज से वापस आया और मोहम्मद को जब देखा मैंने, तो मोहम्मद अभी तक अपने बिस्तरे में पड़ा हुआ था। फिर मैंने मोहम्मद को उठाया। मोहम्मद को उठाने के बाद मोहम्मद ने मुँह वगैरह धोया और फिर हमने ऊपर बैठ के धूप पे नाश्ता किया। नाश्ता बहुत टेस्टी बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़ा आया नाश्ता करने का धूप में बैठ के। तो दोस्तों, उसके बाद हम निकल पड़े एक ऐसी जगह जो मैं खुद जाने के लिए बहुत बेताब था कि कब वो टाइम आए और मैं पहुंच जाऊं। तो दोस्तों, हमने अपने डाले के टायर चेक करवाए, हवा चेक करवाई। हवा चेक करवाने के बाद फिर हम निकल पड़े आगे। ये जी पत्थर से जो क्रोव रोड है उसके ऊपर एक स्टॉप आता है जिसका नाम है अड्डा पीर असहाब। तो वहाँ बताया गया है कि एक सहाबी की कब्र है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाऊँ देख के आऊँ। तो दोस्तों, जिस कब्र पे हम जा रहे हैं उसकी लंबाई 100 फीट है और यहाँ के लोग बताते यही हैं कि ये जो कब्र है हर साल थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना देखा जाए इसको। तो उसके लिए हम निकल पड़े। अड्डा साहब है जो, उससे हम राइट साइड पे कारपेट रोड उतरता है उस पे उतरे। उससे थोड़ा सा आगे जाके फिर रोड ख़त्म हो गया, कच्चे का एरिया शुरू हो गया। कच्चे रोडों से होते हुए हम पहुंच गए उस एरिए में जहां हमें जाना था। तो हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं उस कब्र के। और भी काफ़ी सारी कब्रें बताई जाती हैं। तो जो मेन है वो एक है, जो इनके बड़े थे वो एक ही कब्र है जिसकी लंबाई अभी मैं बता रहा था 100 फीट है। तो यहाँ पे काफ़ी पुराने दरख्त मैंने देखे। खजूर के दरख्त हैं, बोड़ के दरख्त हैं और भी काफ़ी सारे हैं। तो कोई भी मुझे ऐसा दरख्त नज़र नहीं आ रहा था जो 100 साल से कम हो। सब 100 साल से ऊपर के नज़र आ रहे थे। और एक खजूर का मैंने दरख्त देखा जो सांप की शेप में ज़मीन पे लेटा हुआ था और फिर ऊपर की तरफ जाता है और फल भी उठाता है। तो लास्ट पे मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, फिर हम चले गए अंदर कब्र वाली साइड पे। तो मेरे भांजे और एक दोस्त और डॉक्टर साहब मेरे साथ थे। तो दोस्तों, ये सामने जो बड़ी कब्र आपको नज़र आ रही है ये इन्हीं सहाबा की है जिनका नाम इसहाक बताया जाता है। और ये जो सामने दोस्तों दरख्त नज़र आ रहा है, इसका यहाँ के दोस्त बता रहे थे कि इसके अंदर एक सांप रहता है जो हर हफ्ते बाहर निकलता है, कुछ टाइम बाहर बैठता है, उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है और कई बरसों से ऐसे आ रहा है, आता है और चला जाता है। तो दोस्तों, फिर मैंने सारे दरख्त दिखे बहुत पुराने और यूं खौफ सा आ रहा था यहाँ जाके मुझे।
तो फिर कब्र की तरफ मैं घूम गया। तो कब्र बहुत लंबी थी, इसकी लंबाई वाक़ई में 100 फीट है। तो कब्र को मैंने देखा और मैंने कहा चलो दोस्तों को भी विज़िट करवाते हैं, दोस्त भी देखें। तो दोस्तों बहुत मतलब अजीब लगता है यहाँ पे आके जब हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी-बड़ी कदें सहाबा की और आज के दौर के लोगों को देख के हमें मतलब अजीब-सा फ़ील होता है। तो बहुत बड़ी कब्र थी। अच्छा इनका नाम इसहाक बताया जाता है, ठीक है? इनका नाम इसहाक बताया जाता है और बाकी और भी इनके साथ थे, इनकी कबीले के साथ भी। लेकिन वो उनकी कब्रें आस-पास हैं और जो इनके बड़े सरबराह थे, ये उनकी कब्र है। तो दोस्तों इसी दरबार के बिल्कुल पास ही एक बहुत पुराना बोर का दरख्त देखा मैंने, जिसकी उम्र 200 साल से ऊपर बता रहे थे। तो बहुत अजीब सी हालत थी इसकी, देख के बहुत खौफ आ रहा था मुझे, जो इतना बड़ा ये दरख्त था। तो इसके बिल्कुल साथ छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है। ये बहुत पुराना दरख्त है। और दोस्तों ये वो खजूर है जिसका मैं पहले तज़किरा कर रहा था। तो ये ज़मीन के ऊपर लेटी हुई है जैसे कि सांप होता है। नीचे से घूम के फिर सीधा ऊपर की तरफ और ये फल भी उठाती है। तो इसको देख के भी अजीब सा फील होता है कि मतलब किस तरह ये हुआ, बस ये अल्लाह ताला के काम है। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्लान बन गया वापसी का। तो हम निकल पड़े वापस, गए अपने फिर से भांजों को मिले। भांजों को मिलने के बाद फिर हमारा प्लान बन गया पता नहीं घर वापस चलने का। तो दोस्तों फिर हम निकल पड़े घर की तरफ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।